राम राम दोस्तों, सुबह सीधा दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी बताने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक छोटे से गांव की। एक गांव में एक स्त्री रहती है और उसकी एक लड़की रहती है। उस लड़की के अलावा दुनिया में उसका कोई भी नहीं रहता और वो बहुत गरीब रहती है। एक दिन उसके पास थोड़ा सा चावल रहता है, तो वो चावल को धो के और एक थाली में रख के और अपनी लड़की को उसकी रखवाली के लिए वो चावल को सूखने के लिए रखती है और लड़की को रखवाली के लिए बैठा देती है। लड़की उसकी रखवाली करते रहती है और पक्षियों को उड़ाते रहती है। बस थोड़ा देर ही वैसा होता है, उतने में ही एक कौवा आके बैठ जाता है लड़की के सामने उस थाली का अनाज चुगने के लिए। और वो कौवा बड़ा विचित्र रहता है, सोने के पंख उसके, मतलब पूरा वो सोने का ही रहता है और बड़ा विचित्र रहता है, बड़ा सा रहता है। तो वो लड़की जो है उस कौवे को देख के और एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है और वो कौवा को कुछ बोल नहीं पाती है। वो कौवा बोलता है, देखो मेरे को ये, मतलब वो जब चुगने लगता है तो लड़की बोलती है कि हम बहुत गरीब हैं और यही हमारे पास अनाज है और आप इसको मत चुगो। कौवा बोलता है, मैं जितना चुगूंगा उसका कीमत तुमको दे दूंगा। तो लड़की चुप देखते रहती है, उस कौवे को निहारते रहती है। वो कौवा थोड़ा चुगता है और उसके बाद उसको बोलता है कि तुम ना कल गाँव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ सूर्य निकलने से पहले आना, मैं तुमको इस चावल का कीमत दूंगा। लड़की ठीक है बोलती है और कौवा चला जाता है। अब लड़की पूरा दिन पूरा रात उसी मतलब कौवा के बारे में सोचती रहती है। जैसे तैसे रात कट जाता है। जब सुबह होने को आता है, सूर्य निकलने को होता है, तो लड़की जाके उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। जब सूर्य निकलता नीचे पीपल के नीचे पीपल पेड़ के नीचे जब खड़ी होती है, तो वो उसका नज़र ऊपर जाता है तो देखती है, तो उस पीपल के पेड़ के बीचों बीच जो है वो पत्तों से घिरा हुआ एक सोने का छोटा सा महल दिखता है उसको। अब वो देख उस महल, सोने के महल को देख के और आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर तो नहीं पाती है। तो वहाँ खड़ी उस महल को ही निहारती रहती है। तो जैसे ही सूरज सूरज निकलता है, वैसे ही वो कौवा खिड़की से मुंह निकालता है और झांकता है, बोलता है, अरे तुम आ गई हो, ऐसा बोलता है। और उसको बोलता है, तुम इस महल में आ जाओ, बताओ तुम्हारे लिए मैं सीढ़ी भेजता हूँ नीचे और तुम उस सीढ़ी में चढ़ के और मेरे महल में आ जाओ। तो लड़की से पूछता है कि तुम सोने की सीढ़ी में चढ़ना पसंद करोगी या चांदी की सीढ़ी में पसंद करोगी चढ़ना, या तांबे की सीढ़ी या बांस की सीढ़ी में। तो लड़की बोलती है, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तो बांस की सीढ़ी में ही चढ़ना पसंद करूंगी। तो उसके लिए सोने की सीढ़ी वहां से गिराता है उस महल से, और वो लड़की उसमें चढ़ के और सोने के महल में पहुंच जाती है। सोने के महल में पहुंचती है तो कौवा उसको बोलता है कि तुम भूखी होगी तो ऐसा करते हैं, पहले नाश्ता वास्ता कर लो। तो उसको नाश्ता वास्ता पूछता है कि तुम सोने की थाली में खाना चाहोगी कि चांदी की थाली में खाना चाहोगी कि तांबे की थाली में खाना चाहोगी। तो लड़की बोलती है कि देखो मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, मुझे तांबे की थाली में ही दे दो। अब वो नाश्ता वास्ता करती है। उसके बाद कौवा जो है वो अपने अंदर वाले कमरे से 3 बक्सा लेके आता है। 3 बक्सा लेके आता है और उस लड़की से बोलता है कि देखो, इस बक्से में से जो बक्सा तुमको मन करे वो उठा लो और ले जाओ, ये है तुम्हारे चावल की कीमत। वो लड़की वो छोटा सबसे छोटा बक्सा जो है उसको उठाती है और सीढ़ी से उतर जाती है और अपने घर चली जाती है। और जाके खोल के देखती है अपनी माँ के साथ, मतलब माँ बेटी दोनों खोल के देखते हैं, तो उसमें खूब सोना चांदी हीरा जवाहरात भरा रहता है। अब उससे वो पैसा आ जाता है तो उनका परिस्थिति सब चेंज हो जाता है। अब ये देख के उनकी पड़ोस की एक जो औरत रहती है वो बोलती है, अरे ये तो बड़े आदमी हो गए। अब इसके मतलब देख उसके कारण, निश्चय के कारण, जलन के कारण वो भी ऐसा करती है। वो भी अपनी एक थाली में थोड़ा सा चावल धो के और अपनी बेटी को उसकी रखवाली करने के लिए बैठा देती है। अब बैठा देती है, उसकी बेटी रखवाली करते रहती है, वहाँ जो भी पक्षी आते हैं उनको उड़ाती है। अब वो कौवा भी, विचित्र कौवा भी आ जाता है। विचित्र कौवा आता है तो उसको भी वो बोलती है, इस दाने को नहीं चुगना, तुम ये दाने को चुगने से पहले इसकी कीमत दो, उसके बाद इस दाने को चुगना। तो वो बोलता है, मैं इसकी कीमत तुमको ज़रूर दूंगा, मेरे को चुगने दो, इसकी कीमत तुमको मैं कल पीपल के पेड़ के नीचे सूर्य निकलने से पहले आना तो मैं दूंगा। अब वो कौवा ऐसा बोलता है, दाना वाना चुग के चला जाता है। अब ये लड़की सुबह
सूर्य निकलने से पहले वहाँ पहुँच जाती है पीपल पेड़ के नीचे, और इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो इसको भी वो सोने का महल दिखता है। सोने का महल दिखता है, अब उसको भी देखती है। उसके बाद जब दिन निकलता है तो फिर वो कौवा अपना मुंह निकालता है खिड़की से, इसको बोलता है अच्छा तुम आ गए। नहीं, ये कौवा के आने मतलब मुंह निकालने से पहले ये लड़की जो है जैसे पहुंचती है वैसे वो कौवे का इंतजार नहीं करती है, वो जैसे ही वहाँ पहुंचती है वैसी कौवे को आवाज़ लगाती है, ए कौवे निकल और मेरे चावल का कीमत दे। अब वो कौवा अपना मुंह खिड़की से निकालता है और बोलता है कि हाँ ठीक है ना, मैं दूंगा तुमको, अपने उस चावल के दाने को चुगा उसका कीमत ज़रूर दूंगा, तुम इस महल में आ जाओ। तो तुम सोने की सीढ़ी में आना पसंद करोगी, चांदी की सीढ़ी में आना पसंद करोगी या बांस की सीढ़ी में? तो लड़की बोलती है मैं बांस की सीढ़ी में नहीं चढ़ूंगी, मेरे लिए सोने की सीढ़ी गिराओ। लेकिन वो कौवा उसके लिए बांस की सीढ़ी गिराता है। वो लड़की तो बांस की सीढ़ी में ही चढ़ जाती है, ऊपर वहाँ ऊपर जाती है तो उसको भी वैसा ही बोलता है कौवा कि तुमको तो ना मतलब भूख लगी होगी तो नाश्ता पानी कर लो। लड़की को नाश्ता पानी करने के लिए पूछता है कि तुम सोने की थाली में खाना चाहोगी, चांदी की थाली में खाना चाहोगी कि तांबे की थाली में खाना चाहोगी? लड़की बोलती है तांबे वाले की थाली में मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो सोने की थाली में खाऊंगी। अब उसको वो वैसा बोलती है, उसके उल्टा उसको तांबे की थाली में खाना देते हैं। वो खा पी लेती है। फिर उसके बाद वैसे ही जैसे उस समय वो बक्सा लाता है वैसे ही इस समय भी वहाँ से अपना 3 बक्सा उठा के लाता है, अंदर से 3 ठो बक्सा। अब वो एक बड़ा एक छोटा और फिर उससे छोटा, तो वो तीनों बक्सा को लेके आता है और उसको बोलता है कि देखो इसी में है तुम्हारे चावल का कीमत, और तुम इन तीनों में से कोई एक बक्सा उठा के ले जा सकती हो। तो लड़की सबसे बड़ा बक्सा उठाती है और सीढ़ी से उतर जाती है। अब उतरती है और जाके जब अपने घर में खोलती है तो दोनों माँ बेटी मिल के खोलते हैं तो उसमें से काला नाग निकलता है। तो दोस्तों ये उसके लालच का बुरा फल है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी भला चीज़ है, लालच का फल ऐसा ही होता है। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।